भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। लेकिन उस दिन लैंडर के लैंड करते ही दक्षिणी ध्रुव पर एक घटना और हुई थी। विक्रम लैंडर के लैंड करते ही चंद्रमा की सतह पर इतनी लूनर मिट्टी उड़ी कि उसने चांद पर ही एक इजेक्ट हेलो तैयार कर दिया। इसरो ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करते ही चांद की सतह पर एक इजेक्ट हेलो बना दिया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि विक्रम लैंडर के लैंड करते ही लगभग 2.6 टन लूनर मिट्टी चांद पर फैल गई। क्या होता है आइजेक्ट हेलो और क्या है एपिरेगोलिथ? वैसे तो इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर चांद की धरती पर चंद्रयान 3 के लैंडर द्वारा बनाए गए इस आइजेक्ट हेलो के बारे में जानकारी दी है, लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल जरूर दस्तक दे रहा होगा कि आखिरकार यह इजेक्ट हेलो होता क्या है, या एपिरेगोलिथ भी क्या चीज़ है। हम आपको सिंपल भाषा में इसके बारे में बताते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 के लैंडर ने जब चांद की धरती पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की थी तो इसकी सतह के करीब आते ही वहां मौजूद मिट्टी आसमान में उड़ने लगी थी। चांद की सतह से उड़ने वाली इसी मिट्टी और उसमें मौजूद चीज़ों को साइंटिफिक भाषा में एपिरेगोलिथ कहते हैं। ये वास्तव में लूनर मटेरियल हैं। चांद की धरती की मिट्टी टेल्कम पाउडर से भी अधिक पतली है, जो चांद के सतह पर लैंडिंग के समय चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे रॉकेट बूस्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर करते ही उड़ने लगी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो में दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके। क्यों करनी पड़ी थी रॉकेट बूस्टर की फायरिंग? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से चंद्रयान 3 का लैंडर तेज गति से चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा था। क्रैश लैंडिंग से बचाने के लिए इसकी गति धीमी करनी जरूरी थी। इसके लिए इसमें लगे रॉकेट बूस्टर को फायर किया गया था, जिससे वह चंद्रयान 3 के लैंडर को एक खास गति पर ऊपर की ओर धकेल रहा था और दूसरी ओर चांद का गुरुत्वाकर्षण लैंडर को नीचे खींच रहा था। हालांकि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव गति थोड़ी अधिक थी, जिसकी वजह से लैंडर सतह की ओर बढ़ रहा था और रॉकेट फायरिंग से ऊपर की ओर धकेले जाने के कारण गति धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ रही थी। सतह तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे रॉकेट बूस्टर की फायरिंग के जरिए लैंडर की गति शून्य की गई थी और इस दौरान जितना समय लगा था उतनी देर तक चांद की मिट्टी सतह से ऊपर उड़ती रही और लैंडिंग साइट से दूर जाकर फिर चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे सतह पर गिरती रही। लैंडिंग के वक्त तक चांद की जमीन पर 108.4 वर्ग मीटर क्षेत्र की करीब 2.5 टन मिट्टी उड़कर अपनी जगह से दूसरी जगह गिरी है। इसकी वजह से इस 108.4 वर्ग मीटर दायरे की जमीन की मिट्टी लगभग उड़ गई है। इसलिए और चांद की सतह का ठोस हिस्सा बचा है, जो इसकी तस्वीर चंद्रयान 2 के कैमरे से खींची गई है। इसका आकार गोल है। रोवर विक्रम लैंडर ने की अहम रिसर्च 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुवीय हिस्से पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने सफल लैंडिंग कर इतिहास रचा था। इसके बाद एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों तक लैंडर से बाहर निकले रोवर प्रज्ञान ने अपने पेलॉड्स के जरिए चांद की मिट्टी और सतह पर होने वाली खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कर शानदार रिपोर्ट भेजी है। इसने चांद की मिट्टी में सल्फर, ऑक्सीजन जैसे दुर्लभ तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसे एक चंद्र दिवस तक काम करने के लिए ही बनाया गया था। उसके बाद फिलहाल चांद की धरती पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान सुसुप्ता अवस्था में हैं।